हिंदू दर्शन शास्त्र में ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक चक्रवर्ती और अनंत प्रक्रिया का हिस्सा है। पृथ्वी और सभी ग्रहीय वस्तुओं की आयु को 4.32 अरब मानव वर्षों के रूप में अनुमानित किया जाता है, जो एक दिन के बराबर होता है ब्रह्मा के लिए, जिसे कल्प भी कहा जाता है। इस कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 1000 बार एक चक्रीय तरीके से दोहराए जाते हैं। एक कल्प के पूर्ण होने के बाद प्रलय होता है, जो एक ब्रह्मा की रात का प्रतीक होता है। प्रलय के दौरान सूर्यमंडल का पूरा नाश आग से होता है, जो 1 और 4.32 अरब मानव वर्षों तक चलता है। यह कल्प और प्रलय का चक्र 36,000 बार फिराया जाता है, जो ब्रह्मा के लिए 100 वर्षों का हिस्सा होता है। कुल 311 ट्रिलियन मानव वर्ष, जिसे महाकल्प के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मा का आयु समाप्त होता है। एक महाकल्प के पूर्ण होने के बाद महाप्रलय होता है, जो और 311 ट्रिलियन वर्ष तक चलता है, जिससे ब्रह्मांड का पूरा नाश होता है, जो ब्रह्मा की मृत्यु का प्रतीक होता है। इस महाप्रलय के बाद पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, जिसमें ब्रह्मा को फिर से जन्म लेना होता है, जिससे एक नए महाकल्प की शुरुआत होती है। चलिए अब हम इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है, जिसके बाद वह पुनः जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्षों को मानव वर्षों में सरलित करने पर 311 ट्रिलियन वर्ष मिलते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम इसे समझेंगे। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। सतयुग 17,31,000 वर्ष तक चलता है, त्रेता युग 12,92,000 वर्ष तक चलता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है और कली युग 4,32,000 वर्ष तक चलता है। वर्तमान में हम कली युग में हैं। इन 4 युगों से एक चतुर्युग बनता है। कली युग के बाद भगवान विष्णु का अवतार धरती पर आता है और धर्म को पुनः स्थापित करता है, जिससे सतयुग से एक और चतुर्युग शुरू होता है। यह दोहरी प्रक्रिया 71 चतुर्युगों तक चलती है, जो एक मनवंत्र का निर्माण करती है, जिससे 306 करोड़ वर्ष का समय अवधि पूर्ण होती है। एक मनवंत्र के बाद मनवंत्र संध्या होती है, जिसमें एक आपदाग्रस्त बाढ़ भूलोक को डुबा देती है, जिससे सारे जीव जंतु और मानवों का विनाश हो जाता है। मनवंत्र संध्या का यह समय अवधि 1.7 मिलियन वर्ष होती है, जो एक मनवंत्र से दूसरे में जोड़ने की क्रिया के रूप में कार्य करती है। मनवंत्र संध्या के बाद एक नया मनवंत्र होता है, जिसमें ब्रह्मा भूलोक पर सभी जीव जंतु और मनु प्रथम मानव को पुनः निर्मित करते हैं। एक मनवंत्र के पूर्ण होने के बाद पुनः मनवंत्र संध्या होती है, जिसमें भूलोक पूरी तरह से डूब जाती है और यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है। यह चक्रवाती प्रक्रिया 14 मनवंतरों के पूर्ण होने के बाद निम्नलिखित क्रम में 15 मनवंत्र संध्याओं के साथ जारी रहती है। 14 मनवंतरों और 15 मनवंत्र संध्याओं के पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा होता है, जो ब्रह्मा के लिए एक दिन होता है, जिससे 4.32 अरब वर्ष का समय अवधि पूर्ण होता है। कल्प के बाद प्रलय होता है, जो ब्रह्मा के लिए एक रात के रूप में जाना जाता है। प्रलय के दौरान सौर मंडल पूरी तरह से आग में नष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया 4.32 अरब वर्ष तक चलता है। प्रलय के बाद एक नया कल्प शुरू होता है, जहां ग्रहों को पुनः सृजित किया जाता है और 14 मनवंतरों और 15 मनवंत्र संध्याओं को पुनः दोहराया जाता है। इस नए कल्प के अंत के बाद पुनः प्रलय होता है, जहां हमारे सौर मंडल पूरी तरह से आग में नष्ट हो जाता है और यह प्रक्रिया आगे जारी रहती है। कल्प और प्रलय की चक्रवाती प्रक्रिया 30,000 बार जारी रहती है, जिसके पूर्ण होने पर एक महाकल्प पूर्ण होता है, जो ब्रह्मा के लिए 100 वर्ष को समाप्त करता है, जिससे 311 ट्रिलियन वर्ष का कुल समय अवधि पूर्ण होता है। महाकल्प के बाद महाप्रलय होता है, जो ब्रह्मा की मृत्यु को प्रतिनिधित करता है। महाप्रलय के दौरान पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक ही बिंदु में संकुचित हो जाते हैं। महाप्रलय की अवधि 311 ट्रिलियन वर्ष होती है। इसके बाद फिर से एक नया महाकल्प शुरू होता है, जिसमें ब्रह्मांड पुनः निर्मित किया जाता है और चतुर्युग फिर से दोहराते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और उद्देश्य को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
प्राचीन शास्त्रों और दार्शनिक पाठों पर आधारित हिंदू ब्रह्मांड जीवन के चक्रों की समझ में मदद करता है, सभी प्राणियों के संगतता को समझने में और आत्मा का उद्धार करने की अंतिम लक्ष्य में सहायक होता है। अपने मेटाफिजिकल अवधारणाओं, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं के यह समृद्ध वस्त्र उसे व्यक्ति को आत्म खोज और उज्ज्वलता की यात्रा पर मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं।